हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? हाँ, वो देखिए अब कौशिक जी और मैं आ गए आपसे बात करने के लिए। आज कौशिक जी की छुट्टी भी थी, मजा आ गया था, टाइम पास अच्छा हुआ था, क्योंकि मैं सारा दिन अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ घर में। जब कौशिक की छुट्टी रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज कौशिक जी गए थे अपना थोड़ा बाजार का काम करने के लिए सुबह, फिर मैंने घर का काम निपटा लिया था। कौशिक जी को सामान परचून लेकर लाए थे, सब्जी लेके आए हैं। ये ले आते हैं जब भी दूध लेने जाते हैं, तब भी ये सब्जी वहाँ पे सब्जी का वो रहता। फिर आज वो भीड़ भी नहीं थी, फिर कल भी बंद रहता। फिर वो कल यहाँ पे लॉकडाउन है। हाँ। यहाँ पे हर संडे लॉकडाउन 1 महीने तक के लिए आगे, फिर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कोरोना पे काबू नहीं पाया जा रहा है अभी भी, तो इसीलिए एक्सटेंशन हो गई है। तो हर संडे लॉकडाउन है अभी यहाँ पे। और सामान अब आप तो मतलब काफी भीड़ बता रहे थे, कह रहे बहुत ज्यादा भीड़ है आज बाजार में भी, और जहाँ पे मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जहाँ गया था वहाँ भी बहुत भीड़ थी। लोग ये समझते हैं कि ये आज ही सामान खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। हाँ, ये और हो भी सकता है, लोगों की कोई गलती नहीं है, हो भी सकता है। जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है ना, कब लॉकडाउन शुरू हो जाए दोबारा से, ये भी होता है ना, हो जाए क्या पता। लेकिन हम ही क्रिएट करते हैं ना ये इनसिक्योरिटी, हम ही लोग क्रिएट करते हैं एक दूसरे के उसमें। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी तादाद में वहां पहुंच जाते हैं, हमारे पास सामान होते हुए भी हम नहीं भाई, हमारे पास तो सामान है नहीं। चावल है, मैं चावल ला रखे 5 किलो एक है, 2 किलो और 5 किलो से बचे थे वो है चावल। मैं लेता कौशिक जी बिल्कुल भी नहीं खाते। हम लोग खाते ही नहीं है सच में नहीं खाते। 1 महीना पहले 5 किलो चावल लाए थे, ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं वो। हाँ, जब दीपा गई 1 महीना हो गया उसे 15 दिन पहले लाई हूँ। पैकेट मैंने खोला भी नहीं है। और मैं इन्होंने कौशिक जी परसों बहुत जिद कर रहे थे, मुझे चावल खाना है। हाँ, एक मैंने गिलास चावल बनाया, वो 2 दिन चावल खाया, और अभी भी उसमें से 1 कटोरी चावल बना हुआ रखा है। मतलब नहीं खाते। मुझे और कौशिक जी रोटी चाहिए, हम रोटी ज्यादा खाते हैं। हाँ, हम चपाती खाते हैं जी। हम तो अगर बाई चांस अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो हम तो, हमारे लिए दिक्कत है ना, रोटी खाने वालों के लिए कहाँ से लाएंगे चावल, हम खाते नहीं है। बस यही है, इसीलिए शायद भीड़ भी ज्यादा है, लोग जल्दी सामान खरीद रहे हैं। आज हमने एक वीडियो डाली थी दोपहर में, तो कैसी लगी वो आप लोगों को? कई नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, रिएक्शन बहुत आ रहे हैं। हाँ, कि ये मेरे को ना डांटे, ऐसे सब लोग वीडियो देखते हैं, डांटना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जी हम तो 2 आदमी हैं भाई, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, डांटने की इसमें कोई बात ही नहीं है। ये को हमारी आपस में कभी कोई डांट फटकार कुछ नहीं होती है। आज तक कोई झगड़ा भी नहीं हुआ कभी। ये जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी सी उससे ना माने तो फिर हमें थोड़ा सा तेज बोल के हम एक दूसरे को समझाते हैं। और हम बुरा नहीं मानते एक दूसरे का, हम नहीं मानते बुरा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी इस चीज के लिए। हाँ? मैं कल गुस्सा नहीं था, लेकिन मैं पहले भी बोल रही हूँ कि हमारे आने के तो हमारी आवाज लैंग्वेज में थोड़ा तीखापन होता, तेजी, चाहे प्यार में बोल रहे तो भी तेजी आती है। और अपने हस्बैंड से आदमी कब लड़के कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। हम नहीं लड़ते जी आपस में, और ऐसा कोई ये तो मेरी जान है, मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मेरी जान है। वो क्या है भाई, होता है हर टाइम जान नहीं होती है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, कौशिक जी को भी आता है, मुझे भी आता है, ये चीज नहीं है। अब हम नॉर्मल, मैं फेक नहीं दिखा रही, नॉर्मल हम बात करें तो वही वीडियो बना लिया। हाँ, तो ये कोई वो थोड़ी, हम तो नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर गुस्सा, हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है। फिर हम लोग क्या है कि अब यहाँ पे कोई तीसरा बंदा तो है नहीं इस घर में, तो हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसे ही समझाते हैं एक दूसरे को। अब देखिए कौशिक जी की आवाज थोड़ी धीरे है और बड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं, और मेरी आवाज देखिए आपने, हम शुरू से ऐसे बोलते हैं। हमारे पापा भी कहते थे, मम्मू बेटा थोड़ी धीरे, बेटा थोड़ी धीरे, और आदत में वो बनी हुई है ना, आदत बनी हुई है शुरू से। और वो मेरे को फील हो रहा है, मैं कमेंट पढ़ रही, कौशिक जी पढ़ रहे, इनको महसूस हो रहा है कि तुमने मेरे से ये कह रहे, मेरे को याद ही नहीं कर दिया, मेरे को अभी तक याद, लड़ाई करिए, मेरे को अभी तक याद नहीं है कि इन्होंने मेरे को कब गुस्सा किया, मैंने कब डांटा कौशिक जी को। और डांटा मत करो, ये मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। मैंने कौशिक जी को कब डांटा, मुझे तो लगी नहीं रहा, मैं डांटा, वो हमारा डांट नहीं है। मैं भी कह रही हूँ हमारी डांट नहीं है। ऐसे करते हैं एक दूसरे को, और ज्यादा ही मीठा बन के घुसे रहोगे ना, तो वो रिश्ता भी रिश्ता नहीं होता। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ थोड़ा ऐसा भी होता। भाई मैं हर टाइम कौशिक जी मुझसे प्यार से नहीं बोल सकते, कभी कोई भाई परिवार है, कभी कोई बात हो जाती है तो थोड़ा तेज भी बोल सकते हैं ना। इनको हक दे रखा है समाज ने, भगवान ने सबने हक दिया है। जब ये मेरे पति बने, मैं इनकी पत्नी बनी हूँ तो ठीक है, और मैं इनको कभी नहीं डांटूंगी। जिस दिन मैं डांटूंगी उस दिन मैं ऊपर ही चली जाऊंगी। ये मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे बहुत फील हुई है। मैं दीपा से भी कह रही थी इस चीज को, दीपा मुझे बहुत महसूस हो रही है बेटा,
मैंने तेरे पापा से कभी एक उसमें ना, पर हमें मैं ये भी बोल रही हूँ कि हमारी लैंग्वेज है ऐसी। हमारी ऐसी लैंग्वेज है जी। हम और आपको मैं कोई चीज बोल रहा लगा कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को तो कभी कोई महसूस नहीं हुआ। हम तो ऐसे बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे हम, और क्या। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या दिखाई दिया उसमें, आप लोगों को, कि भाई आप लोगों ने ये बोला कि आप डांटा मत करो, ये मत करो। आप मेरे बच्चे हो तो मैं, आप मेरे बहन भाई हो, बच्चे हो मेरे, मैं ये शेयर करती हूँ। देखो भाई, घर में परिवार है तो ये बात सब चलती है। और गंद में परोसने गलत चीज दिखा रही, नॉर्मल जो घर में भाई सब चीज हम दिखाते हैं, सब चीज सबके साथ होती है, जो चीज वो चीज मैं दिखा रही हूँ। और क्या। और मैंने कौशिक जी से कोई गुस्सा नहीं करा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बोलने का तरीका, लहजा ही ऐसा है। हम लोग वहाँ से, उस प्रदेश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे तू तड़ाक करके और तेज आवाज में बातें बोलना। माँ से तू, पापा से तू, मतलब ये दादा से तू, चाची तू, मतलब तू वाली भाषा, तू में प्यार है वहाँ पे। देखो हरियाणा में ये बता रही हूँ मैं। अब आप लोगों के यहाँ बोल दोगे, बिहार में या कहीं भी बोल दोगे तू कहे गाली दे रही है, देखिए कितनी गंदी वाली, तू तमीज नहीं तुझे बात करने की, यही बोलोगे ना। लेकिन हमारे इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जी आपस में। अभी भी बहुत जगह है, अभी बहुत जगह ऐसे ही तू करके बोला जाता है हमारे साइड में। और हमारा थोड़ा ब्रज साइड में पड़ता है, मेरा मायका है जो, तो हमने शुरू से तो आप वाली पहले बोला था भाई, आप वाली बोली नहीं है, हमारी बोली है तुम वाली। तुम एयरफोर्स में जाके मैंने आप वाली बोली सीख ली कि भाई वहां तुम को ऐतराज बांध करते थे कि भाई तुम क्यों बोला, अच्छी लैंग्वेज नहीं, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तो वहां आपका बोली थी तो हमने आप सीख लिया, अब वो आप हो गया। हम जब छोटे थे तो हमने आप बोलना सीखा ही नहीं। जब हम छोटे थे भाई, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, जब तक हमने आप बोलना आता ही नहीं था हमको। हम हर एक से तू ही करके बोलते थे, तो हमें डांटते भी थे जो लोग शहर से आते थे, बाहर से आते थे, या कैसी भाषा बोलते हो, बड़ों से तू नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। लेकिन हम बात ही ऐसे करते थे, हम अपने पिताजी से भी तू करके बोलते हैं पहले। लेकिन हमें बाद में जब आप करना शुरू किया तो हमें हंसी आती थी। जब हमने आप शुरू किया ना जब, तो हमें अपने आप हंसी आ जाती थी पहले ही। लेकिन फिर हमने भाई जब सुधार होना है लैंग्वेज में, तो फिर हमने ऐसा करके आप करके बोलना शुरू किया, धीरे धीरे के फिर जाके जवान पे ये शब्द आए। लेकिन थोड़ी बहुत तो रह जाती है ना, फिर कभी थोड़ी बहुत, थोड़ा लहजा तो रह जाता है। हाँ। लेकिन हम पहले तू ही करके बात करते थे सबसे, अपनी माँ से भी, अपने पिता से भी, सबसे, अपने चाचा से, सबसे बड़ों से, सबसे तू ही करके बोलते थे हम लोग। फिर बाद में धीरे धीरे जब हम बाहर जाने लगे, जब बड़ी क्लासों में आ गए, कॉलेज में जाने लगे, जब जाके हमें ये समझ आई कि भाई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बड़ों से आप करके बोलना चाहिए। ऐसा ही हमें फिर बाद में हमारी धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, हमारा मतलब डेवलप हुई ये चीजें कि भाई हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग बिल्कुल जहां से, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, वहां पे तू ही करके बोला जाता था पहले, आप करके हमने कभी बोला ही नहीं। बाद में धीरे हमने जाके डेवलप किया है ये आप करना। और ये आप महसूस मत करना, और क्या, जिनके लिए मैं, जो मेरे से बात कर रही है, ये भी मेरे से इस तरह से बोलते हैं। हम तो ऐसे ही बात करते हैं जी, और दो ही लोग हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ। अभी हम ऐसे बात करें, थोड़ी देर फिर हम दोनों एक हो जाते हैं, और थोड़ी देर फिर किसी बात में, छोटी सी बात में ये पकड़ ली, छोटी सी बात में पकड़ लूंगी। और मेरा कोई कौशिक जी से कोई बड़ा इशू नहीं है लड़ाई करने का, डांटने का। एक वो एडिट के ऊपर कहती हूँ कि ये एडिट नहीं करते हैं भाई, वो डलती नहीं है वीडियो। मैं मेरे भाई आप लोग इंतजार करते हो, बस खाली मेरा इनसे खाली एक यही है, बाकी और हमारे घर में कोई आपस में कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से। वो भी छोड़ देंगे जो हम तो अपना वो दिखाते थे बढ़िया वाली बात करके कि भाई आप लोगों का भी टाइम पास अच्छा हो जाएगा, है ना। नहीं, वैसे हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जी, हम तो बड़े प्यार से, प्रेम से रहते हैं, आराम से, कोई डांट डपट नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। हम एक दूसरे को वो करते हैं, एक दूसरे का ख्याल जरूर रखते हैं, हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर 5 मिनट हम दिखाई नहीं देते ना एक दूसरे को, 5 मिनट, तो ये पूछेंगे कहाँ है पापा, कहाँ है। मैं पूछूंगी बच्चों से पापा कहाँ है, आए ही नहीं है, कहाँ गए। ये पूछेंगे मम्मी कहाँ, आते ही घर में मम्मी कहाँ, मैं नहीं दिखाई दूं, कई बार छुप जाती मैं अपने वहां पे जहाँ रह छुप जाती, तो कहते मम्मी कहाँ है, तो कहते मम्मी नहीं है, मम्मी वहां गई है। बोले ना मम्मी ऐसा हो ही नहीं सकती। हाँ, कि मैं आ रहा हूँ घर में और मम्मी नानी के घर गई है, मम्मी कहीं बाहर गई है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा ही मेरा है, हमारा रिकॉर्ड है जी अभी तक। ये शादी के बाद कभी रात को, शादी के बाद बता रहा हूँ मैं, कभी नहीं गई, अपने मायके भी नहीं गई। अगर गई है तो मैं गया हूँ साथ में, अकेली कभी नहीं रही अभी तक। मायके भी अपने
रात इन्होंने नहीं बिताई है अपने मायके में भी रात को। मल के महीने में भाग गया है ना जब यार। हाँ, और हमारा तो ऐसा है कि हमारी जब शादी हुई तो मैं जाने वाला, तो ये जैसे मेरी कल की रिजर्वेशन थी उस समय मैं आसाम में, मतलब भाई लेके चला गया। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल के और असम के बॉर्डर पे था उस समय, वहाँ पे हासीमारा में था मैं। शादी के 10 दिन बाद चले गए थे ना। शादी के मेरी शादी हुई तो शादी के 10 दिन बाद ही मेरे को, मतलब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। हमारी शादी 14 फरवरी को हुई थी, तो मैंने पिछले साल की छुट्टी ली थी। जैसे पिछले साल की छुट्टी होती है तो मैंने 29 दिसंबर से छुट्टी ले ली थी, तो मेरी 27 फरवरी तक मेरी छुट्टियां थी। तो हमारी शादी हुई थी 14 फरवरी की, तो जर्नी डेज अलग से नहीं मिलते थे हमें। तो जैसे 27 फरवरी तक थी तो 28 को मेरे को रिपोर्ट करनी थी वहां पे यूनिट में। तो 10 दिन बाद चले गए 14 फरवरी। हाँ, तो 14 फरवरी के, हाँ तो 14 फरवरी के 10 दिन के बाद मेरे को जाना था, क्योंकि 3 दिन लगते थे ट्रेन में, 3 दिन लगते थे दिल्ली से। और तो मैं जैसे गए तो इनका वो मेरा साला, इनका भाई लेने आ गया इनको, ये कहते भाई ये शाम को वहां पे जाने के लिए वो हुई, तो ले गई। तो ये सुबह ना, जब मेरे को जिस दिन जाना है उस दिन सुबह 7 बजे आ गई गाड़ी, अपने आप आ गई, अपने आप आ गई, अपने आप। इतना मतलब इतना वो था। तो हम लोग तो शुरू से मतलब, और वो था मल का महीना, और मल का महीना था। लोगों ने बड़े ऑब्जेक्शन उठाए, बड़े क्वेश्चन किए कि मल का महीना है, बड़ी तकलीफ होएगी, आगे ऐसा नहीं करना, मतलब ये ऐसा गलती कर दी बहुत बड़ी। या तो पीहर में ही रहना चाहिए था या मायके में, मतलब मूवमेंट नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मैंने कर दिया, मेरे भाई लेके चला गया था। हाँ, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे वाली गाड़ी से मैं आ गई। इनको लेके भी चला गया और नेक्स्ट डे ये आ गई और मेरे सास चंबा कर रही है। हाँ, एकदम से प्रकट हो गई, एकदम से आगे घूंघट मार के खड़ी हो गई। कि भाई हमें तो वही नहीं था, कि उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि हमने तो ये तो शाम को चली गई थी पहले दिन। फिर जिस दिन मेरे को जाना था, मेरे को मतलब 1:30 या 2 बजे निकलना था घर से, क्योंकि शाम को मेरी ट्रेन थी। तो उस समय क्या है कि भाई मार्जिन लेके चलते थे, दिल्ली से चलती थी 6 बज के कुछ मिनट पे चलती थी, 3 सुखिया मेल शाम को। उस समय 6 बज के 45 मिनट या कुछ ऐसे चलती थी शाम को। तो उसके लिए मैं 1 या 2 बजे ही हमको घर से निकल जाना पड़ता था, क्योंकि गुड़गांव जाओ, फिर गुड़गांव से फिर बस पकड़ो, बस पकड़ के फिर अजमेरी गेट जाओ, अजमेरी गेट में फिर ट्रेन पकड़ो। तो इसलिए 4-5 घंटे का मार्जिन हम लेके चलते थे उस समय, कि भाई एक घंटा कम से कम पहले पहुंचे। तो इसलिए 12-1 बजे हम लोग निकल जाते थे। तो ये सुबह ही आ गई, 7 बजे ही आ गई वहां से। 7 बजे आ गई, 7 बजे आ गई हमारे यहाँ। और जब मैं आई तो देख के अचंबा कर रही। हाँ, सोच रहे किसी के साथ आई होगी। हाँ, अकेली आ गई, अकेली आ गई बस में बैठ के। बस में बैठ के वहाँ से ऑटो से, और वहाँ से गुड़गांव से फिर ऑटो से आ गई घर पे। तो मतलब हम लोग एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये आ कैसे गई एकदम से। मेरी मम्मी ने बहुत रोका था, मम्मू मत जा, मल का महीना शुरू हो गया है। फिर हमारी सास ने भी कही कि मल का महीना शुरू हो गया बेटा, ऐसा ना आना चाहिए था। पर मैंने तो आना जाना शुरू कर दिया था। जब ये गए हैं तब तक मैं रही हूँ, उसके बाद फिर मैं चली गई, फिर चली गई मैं अपने वहाँ पे। तो हम लोग में ऐसा कुछ नहीं है जी, हम लोग एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा वैसे डांट वाट। और जब भी इनको आना होता था ना, वेस्ट बंगाल से जब ये आती छुट्टी, तो लेटर लिखते थे, लेटर थे, फोन नहीं था, चिट्ठी लिखते थे, कहते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ उस दिन। हाँ, भाभी को ले आइयो। हाँ, तो मेरा भाई ले आता था, मेरा जो छोटा भाई था ना, वो जाके मेरे को ले आता। तो जब ये आते मैं घर पे मिलती ही नहीं। फिर एक बार ऐसे ही मेरी सास ले गई थी मुझे शादी में, इनके मामा के लड़के की शादी थी, मार्च की फरवरी में हमारी शादी हुई थी, 14 फरवरी की, 10 मार्च की उनकी शादी थी, मामा के लड़के की इनकी। तो हम चले गए थे वहाँ पे, फरीदाबाद के पास एक गाँव है, वहाँ पे चले गए शादी में। वहाँ जाके मुझे बुखार हो गया और बस इन्हीं की याद आ रही है मुझे। जब हम लोगों ने साथ रहना शुरू किया उसके बाद ये कभी गई नहीं अपने वहाँ पे ना, मेरे और याद है एक बार क्या हुआ था। एक बार ऐसे जैसे अब आप कह रहे हो ना, नाराज हो रही है, मैं इनसे कहती, मैंने कि मुझे जाना है, घर जाना है। हम पंजाब में थे उस टाइम। हाँ, पंजाब में याद है। हाँ, हम लोग पंजाब में थे उस समय। तो ये बोलती थी मैं जाऊंगी, अपने वहाँ रह के आऊंगी, छुट्टी में सब लोग जाते हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो अंकुर था और शिवानी गोदी में थी, छोटी सी। अंकुर था और शिवानी छोटी सी थी, बहुत छोटी सी गोदी में। हाँ, तो हमने फिर ये जब बोला कि तो एक हमारे साथ वाला था, तो वो अगले दिन जा रहा था अपने घर। तो मैंने फिर उससे कही भी कि भाई अगले दिन के इनको ले जाइयो, दिल्ली छोड़ दियो, ये दिल्ली कोई आ जाएगा और लेके चला जाएगा। तो वो तैयार भी हो गया, बोला पंडित जी ठीक है कि मैं इनको छोड़ दूंगा।
हाँ। और फिर जैसे ही वो आया तो हमने इन्होंने मना कर दी कि मेरे को नहीं जाना। ना मैंने हाँ कर दिया। अभी न ये अब पहले तो मैं इनके पीछे पड़ रही कि मुझे जाना मुझे जाने नहीं दे रहे, सब जा रहे मुझे जाना है। अब ये कह रहे मत जाओ, मेरा मन नहीं लगेगा ना, मैं जाऊंगी। अब इन्होंने उस आदमी से बात कर ली है, कह रहे सुबह तैयारी कर लेना, सुबह हो जाएंगे 7 बजे, 7:30 बजे ट्रेन थी ना, कितने 1 बजे पहुंच जाती ना दिल्ली। हाँ दिल्ली भाई 5-6 घंटे का रास्ता था वहां से पंजाब से। हाँ तो अब इन्होंने कही कि सुबह तैयार हो जाए ना। अब मेरे को ये हो रहा है कि इन्होंने मेरे से यही क्यों कही तैयार होना है, इन्होंने एक बार भी मना क्यों नहीं कर रहे कि तुम मत जाओ तुम मत जाओ तुम मत जाओ। पहले तो मैंने मना करी, इन्होंने मना करी थी मेरे से, लेकिन मेरे को ऐसा लगा पहले तो मैंने जबरदस्ती करी, फिर इन्होंने कही चल मैं मान आ रही हूँ चलो जाओ। फिर इन्होंने उससे बात कर ली है, वो ले जाने तैयार हो गया है। और फिर मैं ये कह रही मेरे को जाने का मन नहीं है, फिर मैं ये कह रही मैंने कि ये मना करें ना मत जाओ मम्मी, मन नहीं लगा मत जाओ। इन्हें एक बार भी ना कही, पूरी रात रोती रही, बुखार चढ़ गया खूब तेज को। सुबह मैंने अपने रोते रोते खाना बना लिया बच्चों के लिए, भाई बच्चा खाना मांगेंगे रास्ते में तो खाना भी बना लिया है और तैयार होगी, बच्चों को तैयार कर दिया है। जब ये कह रहे चलो छोड़ के आओ है, लेके वहां छोड़ दूंगे पे। मैं बोली एक बार भी ना बोल रहे ना मेरे से, मैं रुक जाओ है, और खुद जोर से देखो तो बुखार बहुत तेज। फिर उन्होंने कही मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मत जाओ, बस इन्होंने एक बार कही, मेरे को तो यही सुनना था कि मत जाओ। फिर ना गई। फिर मैं नहीं, फिर मैं नहीं गई, मैं आराम से बैठ गई। मतलब इतना वो है हमें बहुत ज्यादा शुरू से ही। हमने कभी लड़ाई वड़ाई ना हुई थी हमारी। ना इसमें मैं सफाई पेश नहीं कर रही हूँ। गुस्सा तो होता ही है, लेकिन आप लोगों को जो लगा वो ऐसा ही है क्योंकि हमारी भाषा ऐसी है, हम ऐसी बात करते हैं, हमारी मतलब खड़ी बोल रही है बिल्कुल। और चाहे थोड़ा बहुत सुधार आ चुका है लेकिन फिर भी लहजा तो वही है बात करने का। तो हम एक दूसरे से तेज आवाज में ही बात करते हैं, धीरे हम बोलते नहीं, हम तेज ही आवाज में बात करते हैं, तेज ही बोलते हैं हम लोग फोन पे भी बात करते हैं तो दो घर छोड़ के तीसरा घर वाला भी हमारी बातें सुन सकता है कि मतलब हम हिंदी वाला हो तो सुन सकता है। यहाँ तो तमिल है तो सीख उनको पता ही नहीं है हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बातें इतनी तेज, हम लोग इतनी तेज में भाषा में बात ही करते हैं। देखो सुधार करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी देर जब तक याद रहता है कि भाई ऐसे नहीं बोलना नहीं। और मैं इनसे मना कर रही थी, मैंने इनसे मना भी करा था। मैंने मत डालो वीडियो, मैंने बोला था ना इस चीज के लिए, मैंने इनसे मना भी करा था मत डालो। मैंने क्या है ये, मैंने मेरी और आपकी कोई हमारी आपस में वो नहीं है, लेकिन फिर पता लोगों का ना समझने का कुछ अलग अलग तरीका होता है ना, कोई सही समझेगा तो कोई गलत समझेगा, और सही में ही गलत समझने वाले भी लोग बैठे हैं। नहीं हम नहीं बोल लेती ऐसा, हमारी भाषा ही ऐसी है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हमारा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये डांटती है या मैं डट जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं। और कल ही मैं आपसे कह रही थी अब हमारे वीडियो में कुछ नहीं आएगा, कहा था ना आज वाली वीडियो में बोला था। आप लोगों ने गौर किया होगा कल वाली वीडियो में भी है वो, वहाँ दूसरे कमरे में जो हमने वीडियो बनाई है उसमें भी और हम कह रहे थे उसके बाद में हमने देखी नहीं थी जब तक वो जब बना रहे थे, तो जब बाद में एडिट करी है तब पता लगा है। उस टाइम बोल रही है कौशिक जी ने बताया था कि भाई आज वाली अब इसमें कुछ नहीं है। मैं सोची वो कमरा चेंज करा तो हो सकता है उसमें कुछ ना हो। मतलब दूसरे कमरे में भी हमने जाके बनाई है वो वीडियो, तो उसमें भी वो आया है, वो गोला आया है, वो रोशनी का जो है, जो रोशनी आई है उसमें भी, और इन्हीं के ऊपर आती है रोशनी, मेरे ऊपर नहीं आती वो रोशनी, इन्हीं के ऊपर रोशनी आती है। तो ऐसा अब वो इन्हीं की है वो। फिर ना कभी एक कमेंट कर रही हैं सोनिया जी हैं, तो वो कह रही है कि आंटी एक बार आप बताओ, शुरू से बताओ आपको कब से ऐसा आपको लगता है। एक बार शुरू से बताएंगे फिर कब से आपको ऐसा लग रहा है, भाई आपको महसूस होता है या सपना दिखता है, कोई ऐसी चीज आपको महसूस हुई, कब से लगा है। पर मैंने फिर पूरा घुमा दिया अपना दिमाग कि बचपन में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बचपन में, शादी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ शादी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं काफी घुमाने के बाद में फिर लास्ट में हम उस पर पहुंचे कि भाई मैं जो मेरी शादी हुई थी जिस टाइम पे मेरे शादी का जो सामान था दहेज वाला, मैंने अभी बताया था, एक बार बता रहे थे भाई गरीबी अमीरी शादी वाली एक वीडियो डाली थी उसमें, तो मेरा पूरा दहेज था जो मेरा ससुराल में था। तो ये एयरफोर्स में थे तो एयरफोर्स में सारा सामान मिलता ही है पहले से, हम लोगों को सामान ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो सामान वहीं पे इस्तेमाल हो रहा था, हमारे घर में ही ससुराल में इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे। और जो मेरे ससुराल में फर्नीचर था वो मेरे दहेज का था। जब हम गुड़गांव आए
तो हमें वो सामान एयरफोर्स में जो मिलता था वो थोड़ी आएगा हमारे साथ में। तो हमें सामान की जरूरत थी, तो हमारा सामान ऐसे ही पड़ा था फालतू में ही। तो मैं अपना डबल बेड था, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, ये 4 चीजें लेके आए थे। और तो ना था कुछ भी ना, और नहीं था। बस मैं ये 4 चीज लेके आई हूँ। हाँ, एक बॉक्स था, अलमारी के साथ एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें रजाई बजाई बड़े बड़े कपड़े आ जाते हैं ना। अलमारी में तो ज्यादा रजाई नहीं आ सकती है, तो एक अलमारी के साथ बॉक्स भी आया था। तो एक बॉक्स भी था, वो बॉक्स मेरे पास अभी भी है, वो तो दूंगी, मैं उठाऊंगी उस बॉक्स को। वो बॉक्स आया था बस। तो बस यही सामान था मेरे पास जो मैं लेके आई थी गुड़गांव इनके यहाँ से। बस वो सामान जैसे आया उसके बाद से सब शुरू हुआ है। जितना मेरा दिमाग चल रहा है ना, जितना मैं सोच जा रही हूँ ना, बस वहाँ उससे पहले, हाँ, वहाँ पे गुड़गांव में किराए पे रहते थे एक के घर में। तो वहाँ पे पहली बार वो सामान आने के बाद अंकुर ने देखी थी वो। हाँ, अंकुर ने देखा था किसी लेडीज को चौखट में बैठी, 2 कमरे अपने घर में, हमारे में जहाँ हम रह रहे थे। मेरे उसमें देखी, जैसे मैं बैठी हूँ, सफेद मैक्सी से पहन रखी है और बाल खोल के घुटने, अलग सोता था, अलग कमरे। दूसरे कमरे में हमारे इधर सामने था, आमने सामने 2 कमरे थे, बीच में बाल लॉबी टाइप हो जाते, छोटी सी, किचन और बाथरूम आमने सामने थे। इस तरह का था, जैसे गुड़गांव में मकान बनते हैं इस तरह बना रखे थे। बस वहां से शुरुआत हुई थी। अंकुर ने वहाँ पहली बार वो देखी, उसके बाद उस घर में पहली बार अंकुर ने देखी थी एक लेडी जिनकी शक्ल में बाल बिखरे हुए हैं और ऐसे बैठ के घुटनों में उसने सिर दे रखा है। मतलब अपने इन्हीं के रूप में देखा था। उठ के आया ना फिर उसने, फिर वो देख के नहीं, वो फिर उठा है, वो डर गया कि मम्मी को, मतलब उसने सुबह बताई, रात को हमें बताई नहीं, लेकिन उसने देखा है वो लेडीज उस औरत जहाँ पे हम सो रहे थे उसी कमरे की चौखट बैठी है। उसी जहाँ पे हम जैसे ये हमारा कमरा, हमारा बेडरूम है, और फिर बीच में थोड़ी सी वो थी लॉबी टाइप, छोटी सी थी, गैलरी टाइप, छोटी सी थी, 6-7 फुट की थी और 4 फुट चौड़ी थी वो। और फिर इधर एक और वो था, रूम था। तो उस रूम में अंकुर सोता था और हम लोग बड़े रूम में सोते थे, जहाँ पे मैं, ये और हमारी दोनों बेटियां, छोटी छोटी थी वो भी। तो हम लोग वहाँ पे सोते थे। तो रात को अंकुर को दिखाई दी है वो पेशाब करने के लिए उठा था, वो पेशाब करने के लिए उठा है। तो उसको एकदम से वहाँ पे ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई बैठी हुई है, और फिर जैसे ही वो उठ के बैठा हुआ तो उसको एकदम फिर दिखी है, फिर एकदम गायब हो गई है। हाँ। लेकिन उसने दिखी अपनी मम्मी की शक्ल में ही है वो। फिर वो अंकुर जैसे टॉयलेट करने के लिए उठा है, वहीं पे जो वो औरत जहाँ पे बैठी थी, वो टॉयलेट के गेट वहीं था, टॉयलेट का भी दरवाजा वहीं था, तो वहां पे वो बैठी हुई थी। तो एकदम से जब अंकुर उठने के लोग हुआ तो वो अंकुर डरता नहीं था, अंकुर तो, और उस समय 8th-9th में पढ़ता था अंकुर, उस समय हाँ 8th क्लास में था, लेकिन डरता नहीं था वो। तो उसने जैसे ही उसने एकदम नीचे पैर रखा तो वो औरत गायब हो गई। तो उसके बाद उसने सुबह हमें बताया कि मम्मी आप वहां बैठी हुई थी। तो ये बोली नहीं बेटा, मैं तो बैठी नहीं थी, मैं तो सोई हुई थी रात को। फिर उसने बताया कि मम्मी आपकी शक्ल में एक लेडीज यहाँ पे बैठी हुई थी। हाँ, मतलब उसने बाल, लेकिन मम्मी जैसी लग रही थी उसको, जैसे इनका हूबहू इनका डील डोल है जैसी ये दिखती है, वैसी के वैसी ही वो थी, पतली होती ना। हाँ, कि उस समय ये काफी पतली थी। तो उस समय मतलब उसने ये बोला कि आपके जैसे ही थी मम्मी, और बिल्कुल मैं सोचा मम्मी है, और उसने सोचा कि मम्मी है। लेकिन एकदम से फिर मैंने दोबारा में हुआ तो वो गायब, वो नहीं है फिर वहां पे। तो फिर मैं पेशाब करके आके सो गया, मतलब मैं, उसने टॉयलेट किया अंकुर ने और आके सो गया। लेकिन सुबह बताया उसने। उस दिन के बाद से फिर हमें थोड़ा सा पता चला, घर में होने लगा, दिक्कत होगी फिर। हाँ, फिर हमारा काफी घर में थोड़ा सा बेचैनी सी रही, मतलब खूब झगड़ा होना, जो झगड़ा नहीं होता, शांति नहीं होती थी, और काफी झगड़ा होता था, और मतलब हावी टाइप मतलब दिमाग हमारा थोड़ा सा वैसा हो गया था उस टाइम पे। तो वहां से शायद हमें शुरुआत है, वहां से हमें थोड़ा ध्यान आ रहा है कि भाई यहाँ से शुरुआत हुई है हमारी। और जो पहले जो दिखता था वो सब इतना, बीच में जब हम हमारे ट्रांसफर हुए, बेंगलोर हुआ, गोरखपुर हुआ, हमारे कई जगह ट्रांसफर हुए थे, तो जब उसके बाद हमारा नहीं है। लेकिन हमें वहां से पता है कि वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरुआत हुई है, वहां से हमारा ये सब कुछ मतलब शुरू हुआ। उसके बाद तो फिर रेगुलर सही दिखने लगा सब कुछ। लेकिन ये सब है, अब हम लोगों में उनसे ज्यादा ताकत है, जब तो हम लोग उनके ऊपर ओवर पावर है, हमारे सामने उनकी पावर टिकती नहीं है। बस हम तो ये बोलते हैं भगवान है, भगवान हमारे साथ है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं,
तो इसलिए हमारे किसी ने पूछा था कि आप ये बताना शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत मुझे तो वहीं से लग रही है। और अब हम सिलसिलेवार सारी चीजें फिर बताएंगे दोबारा से। हाँ, वो मतलब मैं जब किसी जैसे भाई मेरे साथ होता जैसे, तब तो ये विश्वास कम करते थे। हाँ, मैं विश्वास ये नहीं करते थे विश्वास। और मेरे को कई बार तो इनके साथ भी हुआ, लेकिन फिर भी नहीं भाई। जैसे एक बार मैं शैडोल में लेटा हुआ था तो मेरा अंगूठा खींचा था, मतलब मैं लेटा हुआ था तो मेरा अंगूठा खींच लिया था ऐसे पकड़ के। फिर मैंने इनसे पूछी सबसे, मैं अलग सोता था, मतलब एक रूम में अंकुर सोता था, एक रूम में ये दोनों बेटी और मम्मी, ये तीनों सोते थे, और मैं पूरे उसमें जो हॉल में था मैं उसमें दीवान पे सोता था। तो मेरे को कभी उस घर में मैं अकेला भी रहा हूँ। आज वो घर पूरा हॉन्टेड है, वो घर मतलब हॉन्टेड घर कहलाता है। वो उस एरिया में उस घर में कभी कोई नहीं रहा, 10 दिन 15 दिन नहीं रहा, और हम उस घर में 3 साल रहे। और हमारे उस घर की बहुत बड़ी कहानी है, हम उसको बताएंगे हमारे साथ क्या क्या घटना घटी है उस घर में। लेकिन हम डरते नहीं थे, हमें तो बोला भी गया था कि आप इस घर को छोड़ दो जितना जल्दी हो सके, लेकिन हमने फिर उस घर को छोड़ा नहीं। और भाई ऐसा था कि वो अच्छा घर था, देखने में काफी अच्छा था लगता है, और हमें फिर घर मिलते भी नहीं थे उस समय, वहां पे घर थे नहीं। और मेरे को वहां बस स्टैंड के पास में ही घर चाहिए था, क्योंकि मेरे को बस स्टैंड से दूसरी जगह जाना पड़ता था, मेरा बैंक दूर था वहां से। लेकिन जब मैं लेटा हुआ था तो मेरी उंगली, मतलब मेरा अंगूठा खींचा था किसी ने, मतलब मेरे को बिल्कुल पता चला कि हाँ भाई मेरा अंगूठा खींच के कोई गया। तो मैंने इनसे पूछी कि इनकी शरारत होगी, क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं। शिवानी कई बार मेरे अंगूठे में डील है एक, वो भींच देती थी ऐसे पकड़ के, तो उससे क्या है ना दर्द होता था, मैं एकदम से चिल्लाता था। तो मैंने सोचा शिवानी ने करी होगी, तो देखा तो मैंने इनसे जाकर पूछा कि भाई तुम लोगों ने मेरा अंगूठा खींचा? बोले नहीं, हमने तो नहीं खींचा। और ये बता देते, नहीं तो वो हंस पड़ते अगर कुछ हुई, इन्होंने कुछ शरारत की होती तो। लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं। लेकिन मैं ये तो फिर हमारे साथ रेगुलर ऐसा होने लगा कि भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा है, या वहां पे कुछ आवाज आ गई, या वहां पे किसी शख्स के बोलने की आवाज आ गई। फिर शुरुआत वो हम आपको सिलसिलेवार दोबारा से बताएंगे। दोबारा से क्या हमने बताया नहीं, आपके साथ शेयर नहीं किए वो चीजें सारी, क्योंकि बहुत से लोग ना वो भी करते हैं। बहुत से लोग क्या है कि रिएक्शन देते हैं कि जी आप लोग बेवकूफ बनाते हो, आप लोग ऐसा कहते हो, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है, आप भरमाते हो लोगों को, आप लोगों को डराते हो। लेकिन हम लोगों को डराते नहीं है, हमारे साथ जो घटित हुआ है हम उसको ही बताते हैं। हम जिस घर में रहते थे आज वो घर वास्तव में ही हॉन्टेड है। पहले था, हमें ये नहीं पता था, लेकिन सब लोग ये बताते थे कि भाई इस घर में कोई 15 दिन से ज्यादा रहा नहीं, और ये रिकॉर्ड है। रेलवे में नौकरी करते थे वो लोग रेलवे में नौकरी करते थे, रात को नौकरी रहती थी उनकी। रेलवे स्टेशन के पास था वो जगह, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच में थी, जहाँ पे हम रहते थे, वहां पे शैडोल में। तो वो रेलवे वाले रात को ड्यूटी करते थे, दिन में आके सोए, रात को नाइट ड्यूटी रहती थी उन लोगों की। और वो एक घर में कई लोग रहते थे, तो उनको शायद हो सकता है इतना महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी वो 15-20 दिन से उस घर में रहे ही नहीं ज्यादा। उनको या क्यों नहीं रहे वो हमको पता नहीं, ना हमने कभी जानने की कोशिश की उस घर में भाई कि कौन रहते थे और कौन चले गए, हमने कभी ये कोशिश नहीं की। लेकिन जब हम उस घर में चले गए जी, शुरू में ना पता लगी ना, शुरू में हमें कुछ नहीं पता चला, कुछ दिन के बाद, लेकिन हमें फिर बाद में धीरे धीरे सारी बातें हमें क्लियर होती गई, और हमें एहसास उसके बाद भी नहीं छोड़ा मकान, एहसास भी हमें होने लगा कि भाई हाँ इस घर में हमारे अलावा कोई है। मतलब हमें रात को आवाज आती थी, वहां पे मीटिंग टाइप होती थी, रात को ऐसा लगता था जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही हो इस घर में, बहुत सारी। और शिवानी को तो साक्षात सुनाई देती थी बातें, क्योंकि हमारी शिवानी भी अपनी मम्मी की तरह है, थोड़ा सा उसमें पावर है शिवानी में। तो शिवानी में कुछ शक्तियां हैं, तो वो पता लगा लेती है, उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ है। तो वो सुबह बोलती थी कि मम्मी आप इस घर में कैसे रहते हो, इस घर में तो बड़ा शोर होता है, इस घर में बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, पता नहीं लगता, आप सो जाते हो, आपको पता नहीं लगता कुछ भी। हम बोले बेटा हमें तो कुछ हुआ नहीं। बच्चा है ना मोबाइल से खेलते रहते हैं रात में, तो ये लोग क्या है, बच्चे लोग रात को जगे रहते थे। शिवानी बड़ी थी उस समय, अंकुर भी बड़ा था, दीपा हमारी छोटी थी उस टाइम। लेकिन शिवानी बता देती थी कि रात में इस घर में बड़ा शोर होता है। हमको शिवानी ने बताया कि पापा इस घर में कॉन्फ्रेंस होती है, इस घर में इतना शोर होता है कि जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हो। लेकिन हमें कभी यकीन नहीं किया उन बातों पे। लेकिन अब हमें धीरे धीरे हो रहा है। और फिर हम जब फोटो खींचते थे तो जो हमारा पर्दा था, बैकग्राउंड में जो पर्दा आता था, मैरून पर्दा था, उसमें कम से कम 20-25 ऐसे गोल दारे आते थे। मतलब वो शो करते हैं कि इसमें कितने लोग हैं।
मतलब उस घर में अब वो हांटेड घर है, उसमें भूता घर कहते हैं उसको लोग। क्यों भूता घर? कोई नहीं जाता उसमें। उस घर में कोई टिकता नहीं है, कोई रह नहीं पाता उस घर में, लेकिन हम लोग उस घर में 3 साल रह के आए हैं। और हम तो 15 दिन रहे हैं तीनों माँ और फिर मेरा ट्रांसफर आ गया वहां से दिल्ली। हमें पता कैसे रहे। और ये लोग 15 दिन वहां पे रहे हैं, डेली डर के एक जगह रहते थे, 3 दम निकल जाता रात में, जैसे रात सूरज डूबता था, रात शुरू हो जाती थी, ये लोग डरते थे वहां पे। दम निकलता था, भगवान कैसे जाए, बस रात के टाइम पर बाहर बैठ जाते, मुझे पता है, ये लोग को पता है ये लोग कैसे रहे हैं। फिर मैं चला गया 15-20 दिन के बाद, 4 दिन के लिए, 4 दिन में फिर हम 4 दिन में हम वापिस आ गए। मेरे को डर नहीं लगा। बस वही है, बस शुरुआत वहाँ से हुई। होती है ना थोड़ी बहुत चीजें जो भाई हो सकता है, उन चीजों के साथ कोई चीज आई है, उससे फिर बढ़ते बढ़ते फिर जहाँ भी हम जा रहे हैं उन सबके साथ मिलती रही है। इसीलिए कभी भी पुराना फर्नीचर, पुराना सामान कभी लेना नहीं चाहिए। था तो हमारा ही वो नया था, लेकिन वो क्या है, बर्थ कहीं और, यूज कहीं और हो रहा था, पता नहीं उसमें क्या था क्या नहीं था। मेरा सामान जब वहां से आया है गुड़गांव में, वहां से शुरुआत हुई है, वहां से अगले दिन से ही देखना शुरू। अब उस गुड़गांव वाले घर की भी हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, हमारे आने के बाद क्या हुआ, जब हम लोग वहां रहते थे तो क्या हुआ, और वो घर वाले लोग कौन थे जिसके घर में हम रहते थे, और वो लोग उनका क्या मतलब ये पूजा पाठ और इसमें उनका क्या कहना था उसके बारे में, और उनके साथ क्या घटना घटी ये भी हम आपको बताएंगे कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ कि जो आप कोई सोच नहीं सकता। कि मतलब उन्होंने जब से मजाक उड़ाया हमारी पूजा पाठ का, वो लोग मजाक उड़ाते थे। जब हम लोग पूजा करते थे 1-1 घंटे तो उसका वो मजाक उड़ाते थे, और उनके साथ एक ही महीने में क्या घटना घट गई, वो बहुत ही भयानक घटना है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले उसमें बताएंगे। लेकिन जब भी मैं ना अपने, जैसे मेरी बहन है, बहन की लड़की है, बच्चे बड़े बड़े, या बहन के और लड़के हैं, किसी के सामने बताती ना मेरे साथ वहाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, तो सब कहते हैं मेरे से, मौसी जैसे जो भी रिश्ते से हूँ, क्या आपके साथ ऐसा कैसे होता है? हो सकता है आपको बहम हर घर में कैसे हो सकती है? मेरे से ये कहती हर घर में ऐसे कैसे हो सकती है? फिर मैं भी कहती मैंने पता नहीं ये ऐसे क्यों कह रही हर घर, पर मेरे साथ तो हर घर में हो रही है। और अब जाके असलियत, अब भेद खुला है, अब कैमरा है, तो उसको सारी चीज पता लग रही है। अब तक मैं भी सोच रही पता नहीं क्यों, या तो हो सकता है लोग मेरे को पागल समझ रहे, पागल है, पागल नहीं है, अब तो असलियत है। हम और तो जो इन चीजों को मानता है बिल्कुल वो चीज वो लोग बोल रहे हैं इन चीजों को। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि वो आपने कभी सुनी नहीं होगी वो बात। मैं मतलब अगले एपिसोड में हम बताएंगे, लेकिन वो आप आज तक आपने वो बात नहीं सुनी होगी कि एक शख्स एक टाइम में 2 जगह प्रेजेंट हो सकता है। मैं ये बात भी आपको बताऊंगा मैं आने वाले टाइम में, और ये सच्चाई है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये बात। सस्पेंस में छोड़ के जा रहे हैं आपको। और असलियत है, एक नहीं है ना, कोई स्टोरी बना के डाली जा रही है, ये बिल्कुल असलियत है और मुझ पर बीत रही है तो मुझे बहुत मैं क्या बताऊं, उसकी मैं कोई सीमा नहीं बांध सकती कि मुझे कितना डर रहता है। और वो जो एक टाइम में 2 जगह प्रेजेंट की बात है, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15-20 लोग बता रहे हैं कि वहां थे, और जबकि ये थी नहीं वहां पे, ये हमारे साथ थी, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि ये वहां भी थी। तो वो हम बताएंगे आपको कहाँ पे थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम आपको अगले उसमें बताएंगे अपनी ये सारी बातें। अब आप पूछ रहे हो ना कि भाई किसी ने हमसे पूछा, हम अब तक नहीं बता रहे थे आपको ये बातें, क्योंकि बहुत सारी हम जब भी ऐसी कहानी या ऐसी मतलब एपिसोड ऐसी वो बताते थे आप लोगों को, तो आप लोग ये बोलते थे कि आप जबरदस्ती डरा रहे हो, आप फेक बता रहे हो, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी वीडियो देख रहा है फिर हमने ये बंद कर दिया, ये टॉपिक हमने बिल्कुल बंद कर दिया, हमने इस टॉपिक के बारे में आपको बोला ही नहीं। लेकिन जब अब तो बहुत से लोग देख रहे हैं, ये लाइट देख रहे हैं, हमारे हर उसमें वो बिंब आता है, वो गोला आता है रोशनी वाला। तब किसी ने पूछा कि भाई आप सिलसिलेवार बताइए, ये कोई साधारण चीज नहीं है जो इस कैमरे में दिखती है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर तो आप अपनी शुरू से बात बताइए, तब इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं, सच बताएंगे आपको कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। और कई चीज ऐसी हैं कि जो अविश्वसनीय है और आपको बिल्कुल समझ में आएंगी ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में, अगले 2-3 एपिसोड में हम पूरी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ।
ठीक और है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और बेल आइकॉन है सो प्रेस कीजिए। जो भी नया वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी देखिए, अच्छी तरह से हमें हमारे सब्सक्राइब बनिए, अपने दोस्तों को लाइए, अपने परिवार वालों को लाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कल अपने मिलेंगे, कल हैं? कल कल अगले वीडियो में।